नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मिश्रा निर्माण आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी टीजीटी पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है, जो उसका एक प्रक्रिया है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया था। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी क्या होता है, वह किस प्रकार कौन सी संस्था कंडक्ट कराती है, इसके बारे में हम लोगों ने जो हमारा पिछला वाला वीडियो है पाठ्यक्रम परिचर्चा, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत बातें की थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमने आपको बताया था कि यह बहुत ही सुनहरा मौका है आपके सामने। यदि आप गंवा देते हैं इसको तो यह सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद आप पूरी लाइफ पछताते रह जाओगे और यह जल्दी मौका फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह जो आने वाली वैकेंसी है कितनी 22,000 टीजीटी पीजीटी की, वह विगत 10 सालों में सबसे बड़ी वैकेंसी है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की यह सबसे बड़ी वैकेंसी है जो बहुत ही जल्द इसका विज्ञप्ति जो है आ जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के लिए यदि आपका सपना है कि आप प्रवक्ता या ट्रेंड टीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप एक अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, आप एक सफल अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अभी से अध्ययनरत होना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जो टीजीटी और पीजीटी का पाठ्यक्रम है वह कोई आसान पाठ्यक्रम नहीं है, या यह कह सकते हैं कि वह कोई छोटा पाठ्यक्रम नहीं है जिसको 1 से 2 महीने के अंतर्गत पढ़ करके समाप्त कर लिया जाए। क्योंकि जो आपको एग्जाम देना पड़ेगा टीजीटी और पीजीटी का, उसके लिए आपको समग्र पाठ्यक्रम, और हमने जो पाठ्यक्रम की चर्चा किया था, टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम की चर्चा किया था हम लोगों ने, वहां पर आपने देखा होगा कि जो यह पाठ्यक्रम है वह 1 और 2 महीनों में पढ़ करके पूरी तरह से हम एग्जाम को सफल नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हमें अनवरत रूप से तटस्थ हो करके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। साथियों, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपका सपना है, आपके माता पिता का सपना है, आपके संबंधियों का सपना है कि आप एक प्रवक्ता के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हों, एक सफल अध्यापक के रूप में आप उनके सामने प्रस्तुत हों, तो आपको तटस्थ होकर के अपने अध्ययन में जुट जाना है। तभी आप इस जो आगामी वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की 22,000, इसमें दोस्तों जो हिंदी का पोस्ट है, हिंदी की जो पोस्ट आएगी दोस्तों, इसमें टीजीटी के लिए 1500 से 2000 पोस्ट। कितनी दोस्तों? 1500 से 2000 पोस्ट टीजीटी की। किसकी दोस्तों? टीजीटी की। किसके लिए? हिंदी के लिए दोस्तों। किसके लिए? हिंदी के लिए टीजीटी की जो पोस्ट होगी दोस्तों 1500 से 2000 होगी, और पीजीटी के लिए दोस्तों 300 से 500। कितना दोस्तों? 300 से 500 जो है पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट होगी, वह जो कि बहुत ही बड़ी पोस्ट है दोस्तों। सबसे ज्यादा विगत 10 वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, यह सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए और आपको तटस्थ होकर के जुड़ जाना चाहिए आपको अध्ययन में। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है टीजीटी पीजीटी का, उसकी तरफ, और
हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा था जो पाठ्यक्रम था उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ चलते हैं। तो उसमें जो साहित्य शब्द है, साहित्य से क्या आशय है, साहित्य क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। साहित्य जो शब्द होता है दोस्तों, साहित्य शब्द सहित शब्द से, साहित्य शब्द में जो साहित्य शब्द है वह साहित्य शब्द में सहित शब्द से व्युत्पत्ति हुई। साहित्य शब्द की सहित शब्द से इसके व्युत्पत्ति हुई है। सहित शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों, सहित शब्द का अर्थ होता है साथ होने का भाव। क्या होता है दोस्तों? साथ होने का भाव। मतलब यह है कि दोस्तों साथ होने के भाव से तात्पर्य यह है कि जहां शब्द और अर्थ सहित भाव से आए। क्या दोस्तों? जहां सहित शब्द और अर्थ सहित भाव से आवे वही क्या है दोस्तों? साहित्य कहलाता है। तो हम लोग ने देखा कि साहित्य शब्द में जो सहित शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, उस सहित शब्द का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? शब्द और अर्थ जहां साथ आवे वही क्या है? साहित्य है। क्या है दोस्तों? साहित्य है। इसमें कल्याण की दोस्तों जो कल्याण का भाव समाहित होता है। क्या दोस्तों? इसमें समग्र समाज का साहित्य के में कल्याण की बात समाहित होती है। तो इसी कल्याण को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक कथन कहा है, एक शब्द कहा है उन्होंने कि मनुष्य को साहित्य के साथ एकत्व की साधना। क्या दोस्तों? मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य घोषित किया है और उन्होंने कहा है कि निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही क्या है? साहित्य है। दोस्तों निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही क्या है? साहित्य है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य की जो परिभाषा दी है वह क्या दी है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कोटेशन देते हैं, क्या क्या कथन दे करके पूछा जाता है कि यह कथन किस विद्वान का है या यह परिभाषा किस विद्वान ने साहित्य के परिप्रेक्ष्य में दी है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं विद्वानों के कथन के ऊपर कि हिंदी साहित्य जो ये है शब्द, क्या दोस्तों? कि हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य क्या होता है दोस्तों? साहित्य शब्द क्या है? साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है जो रचनाकार के भावों, विचारों, आदर्शों को पाठक या समाज तक संप्रेषित करता है। क्या दोस्तों? जो रचनाकार के भावों, रचनाओं और विचारों, आदर्शों को समाज तक संप्रेषित करता है, जिससे रचनाकार के माध्यम से क्या दोस्तों? समाज लाभान्वित होता है। वही क्या है होता है दोस्तों? साहित्य कहलाता है। और साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित शब्द से हुई है। क्या दोस्तों? सहित शब्द से हुई है। और सहित शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? साथ होने का भाव। क्या होता है दोस्तों? साथ होने का भाव। मतलब यह है कि जहां शब्द और सहित, क्या दोस्तों? जहां शब्द और अर्थ सहित भाव से आवे वही क्या कहलाता है दोस्तों? साहित्य कहलाता है। इसमें कल्याण का भाव समाहित होता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें कल्याण का भाव समाहित होता है। और इसी कल्याण के भाव को लक्षित करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्या दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य घोषित किया है। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य किसने या किस विद्वान ने घोषित किया है, या इस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है या किस विद्वान का है?
तो दोस्तों ये देखिए कि मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य घोषित किया है और कहा है कि निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही क्या है दोस्तों, साहित्य है। क्या कहा दोस्तों, निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही क्या है, साहित्य कहलाती है दोस्तों। इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में, क्या दोस्तों, चिंतामणि भाग 1 में जो संकलित उनकी क्या दोस्तों, चिंतामणि भाग 1 में जो उनका संकलित कविता क्या है, निबंध है, उसमें उन्होंने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि क्या के शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह ही कविता है। क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह ही क्या है, कविता है। और वे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो यह शब्द उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह ही क्या है दोस्तों, कविता है। और वे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा में ले जाती है। साहित्य जो है हमें क्या करता है दोस्तों, साहित्य हमें क्या करती है कि स्व के जो अपनत्व की भावना होती है दोस्तों, उसके जो संकीर्ण संकुचित की भावना होती है, उसे हमें बाहर निकालकर लोक मंगल, लोक हृदय में, मतलब जो समाज होता है उसके हृदय में लीन होने की दशा में ले जाती है। या यह कह सकते हैं कि जो अपनत्व की भावना जो हमारे मन में विद्यमान होती है, उससे आपको बाहर निकाल करके समग्र समाज की तरफ आपको आकर्षित करती है, ले जाती है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, साहित्य कहलाता है। आचार्य कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अब हम देखते हैं कि साहित्य के इतिहास से क्या आशय है। क्या दोस्तों, साहित्य के इतिहास से क्या आशय है कि साहित्य का इतिहास क्या होता है। तो हम देखते हैं कि इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा जाता है, क्या दोस्तों, इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि इतिहास जो होता है अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद होता है। क्या होता है दोस्तों, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास शब्द है, अगर हम इतिहास की परिभाषा को देखें तो यह क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद होता है। यदि हम इस परिभाषा को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लक्षित करके देखें तो क्या होता है दोस्तों कि इसके माध्यम से हम केवल भविष्य के संकेतों को पाने की कोशिश करते हैं, वरन इसे दिशा निर्देशित करने का प्रयास भी करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो इस परिभाषा को साहित्य के इतिहास पर लागू करके हम कह सकते हैं कि साहित्य का इतिहास वर्तमान के नजरिए से, क्या दोस्तों, जो साहित्य का इतिहास है, इतिहास वर्तमान के नजरिए से साहित्य और समाज के बीच निरंतर चलने वाला संवाद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन है। क्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास पर दोस्तों, इतिहास वर्तमान के नजरिए से साहित्य और समाज के बीच निरंतर चलने वाले संवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या है दोस्तों, अध्ययन है। क्या है दोस्तों, अध्ययन है, हम कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने, क्या दोस्तों, विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में क्या कहा, उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साहित्य की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा, क्या दोस्तों, साहित्य के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्रम में जो आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों को तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा।
हिंदी साहित्य के इतिहास में। उन्होंने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। दोस्तों यह आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अतः क्या दोस्तों, क्या लिखा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही क्या है दोस्तों? कविता है। क्या है दोस्तों? कविता है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क के पोषक के लिए भाव रास के संचित भंडार को क्या कहा जाता है? साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साहित्य कहते हैं। उनका कथन है कि मानव मस्तिष्क के पोषक के लिए भाव रास के संचित भंडार को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? साहित्य कहा जाता है। समन्वित रूप से साहित्य को मानवता का दर्पण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? समन्वित रूप से मानवता का दर्पण कह सकते हैं। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आगे क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपने निबंध संग्रह हिंदी साहित्य के इतिहास, जो पूर्व में इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह सर्वप्रथम प्रकाशित हुए थे, बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया गया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या परिभाषा दे हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, वो हम लोग देखते हैं। सूरत भाव को जमाने और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन करने के जो शक्ति का स्रोत होता है वही क्या है दोस्तों? साहित्य है। इन्होंने कहा कि सूरत भाव को जमाने और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन करने के शक्ति का जो स्रोत है वही क्या है दोस्तों? साहित्य कहलाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जितने भी कथन है वह परीक्षा के दृष्टि से आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे के क्रम में उन्होंने कहा कि अव्यक्त की अव्यक्ति, क्या दोस्तों? अव्यक्त की अव्यक्ति जगत है। कहते हैं शुक्ल जी कि अव्यक्त की अव्यक्ति जगत है, अतः कविता का अव्यक्त की अभिव्यक्ति हुई। कविता क्या है दोस्तों? कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। अगले क्रम में उन्होंने कहा कि सत्वोद्रेक या हृदय की युक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही क्या है दोस्तों? काव्य है। कहते हैं कि सत्वोद्रेक या हृदय की युक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही क्या है दोस्तों? काव्य है। आगे के क्रम में कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, क्या कहते हैं दोस्तों? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय के इसे युक्तावस्था की इस दशा को क्या कहा जाता है? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए हमारी वाणी जो विधान करती आई है, क्या दोस्तों? हमारी वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कविता कहा जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है। आगे के क्रम में हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी विद्वान आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने कहा कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का
प्रतिमान होती हैं। क्या दोस्तों, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। आगे के क्रम में इन्होंने एक और युक्ति कथन कहा है कि काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों को नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। यह दूसरा कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं दोस्तों गुलाब राय, बाबू गुलाब राय को, कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा। तो काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं को कल्पना के ढांचे में ढले हुए की प्रेम रूपक प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। क्या है दोस्तों? साहित्य कहते हैं वो कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं को कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। आगे के क्रम में हम देखते हैं दोस्तों कि क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा दोस्तों कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि जो साहित्य है वह क्या है दोस्तों कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता। क्या दोस्तों? उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है जो उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत और सृष्टि की सच्चा साहित्य है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे के क्रम में मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यह कई बार एग्जाम में ऐसे कोटेशन दे करके आपसे पूछा जाता है कि उक्त कथन किस विद्वान से संबंधित है या यह कथन किस विद्वान ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। जैसे यह कथन दे करके यह पूछ लिया जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उक्त कथन किस टॉपिक के बारे में, या यह कह सकते हैं किस विषय में, किसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने यह कथन कहा है। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि क्या कि जो यह कथन है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित यह कथन कहा है। आगे के क्रम में देखते हैं कि जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमोपेक्षता से बचा न सके, जो इसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, वो क्या है दोस्तों? सच्चे अर्थों में वह साहित्य कहना नहीं चाहिए उसको। तो हम लोग देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कथन है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। तो उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भित सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कथन साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कहा है। आगे उन्होंने कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो दोस्तों इनके स्टेटमेंटों को आपको खास
तौर पर फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे के क्रम में हम देखते हैं, इन्होंने कहा मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति और हीनता के परमपेक्षता से बचा न सके, जो इसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके। क्या दोस्तों? जो इसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। क्या होता है दोस्तों? संकोच होता है। क्या दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ऐसे साहित्य को मुझे साहित्य कहने में क्या होता है दोस्तों? संकोच होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और उन्होंने कहा कि जो साहित्य या जो रचना क्या करे, मनुष्य को तेजोदीप्त न बना सके, उसके अंदर क्या समाज के प्रति जो एक संवेदनशीलता होता है, दूसरे के दुख को देख करके क्या उसकी आत्मा जागृत न हो, ऐसे साहित्य को, ऐसे रचना को मुझे साहित्य कहने में संकोच होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो प्रमुख स्टेटमेंट जो पूछे गए हैं, आपके एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं कि क्या डॉक्टर नगेंद्र का जो कथन है, क्या दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में क्या वक्तव्य या कथन कहा? उन्होंने कहा कि आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। और आगे के क्रम में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा दोस्तों? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा? साहित्य जनता की वाणी है। उन्होंने क्या कहा दोस्तों? साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ाने के लिए उसका मनोबल है। उन्होंने क्या कहा कि जो साहित्य है वह जनता की वाणी है, या कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो साहित्य होता है वह मनुष्य की आवाज है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। उन्होंने कहा कि जो साहित्य होता है वह क्या है? मनुष्य के जातीय चरित्र का दर्पण है, आईना होता है। आगे कहते हैं रामविलास शर्मा जी कि प्रगति पथ में बढ़ाने के लिए उसका मनोबल है, उसको आगे प्रयत्नशील क्रियाशील होने के लिए जो मार्गदर्शन प्रशस्त करता है वह क्या है? साहित्य है। उनकी साहित्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। क्या है दोस्तों? उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला क्या है? साहित्य के प्रति उनका जो लगाव है, समाज के प्रति उनका जो झुकाव है, उसको क्या है? वह पूरी करने वाला ही क्या है? साहित्य है दोस्तों। आगे के क्रम में अज्ञेय जी को देखते हैं कि जो तार सप्तक के संपादक, प्रमुख संपादक, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, उनका क्या कथन है साहित्य के परिप्रेक्ष्य में? उन्होंने कहा कि कविता सबसे पहले शब्द है। क्या है दोस्तों? शब्द है। और अंत में यही बात रह जाती है कि कविता क्या है दोस्तों? शब्द है। वे उनका जो स्टेटमेंट है वह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो आगे के क्रम में हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद, छायावादी चतुष्टय के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद कामायनी जैसा महाकाव्य उद्धृत करने वाले जयशंकर प्रसाद ने साहित्य के परिप्रेक्ष्य में क्या कथन कहा है उसको हम लोग देखते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। क्या है दोस्तों? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मा जो है, काव्य है,
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक प्रेममयी, प्रेम रचनात्मक धारा है। वह क्या कहते हैं कि जो साहित्य है वह क्या है? वह एक प्रेममयी, प्रेम रचनात्मक धारा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या कहा साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों, जो पंत जी हैं वो छायावादी कवि हैं। यह कह सकते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवियों में, छायावादी के, प्रकृति के सुकुमार कवियों में हम पंत जी को देखते हैं। तो जो पंत जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों के वाणी है और साहित्य अपने व्यापक और अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। दोस्तों, यह भी आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। आगे के क्रम में महादेवी वर्मा को हम देखते हैं, छायावाद के लघुत्रयी की प्रमुख कवि महादेवी वर्मा। इन्होंने साहित्य के परिप्रेक्ष्य में क्या कथन कहा, स्टेटमेंट दिया है, वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि कविता वह सबसे बड़ा परिग्रह है। क्या कहा उन्होंने? कि कविता वह सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्वमान के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का अपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वे कहती है कि जो क्या दोस्तों कि अपेक्षा योग्य बना देती है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में संपादित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। वे कहती हैं कि जो स्वयं का अनुभव होता है वह बहुत मधुर होता है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? महादेवी वर्मा जी का है। आगे के क्रम में हम देखते हैं कि किसका? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन दोस्तों? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का क्या कथन है? उन्होंने कहा कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट प्रेम है। क्या कहा दोस्तों? कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट प्रेम है। यह भी आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, और यह कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं तो दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फिर आगे के क्रम में बढ़ते हैं तो बालकृष्ण भट्ट को हम पाते हैं, और बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह भी आपकी परीक्षा से दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। इन्होंने कहा साहित्य जो है जन समूह के, उन्होंने कहा केवल एक व्यक्ति या एक रचनाकार का नहीं, यह संपूर्ण जन समूह के हृदय का विकास है। इन्होंने कहा कि जब समग्र विश्व या जन समूह का विकास होगा तभी साहित्य का निर्माण संभव है। तो आगे के क्रम में हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने 1936 का, जो प्रेमचंद जी ने 1936 में हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और वहां पर उस समय जो अध्यक्षता की थी वो प्रेमचंद जी ने की थी। तो उस अध्यक्षता में उन्होंने देखा था कि लेखन संघ की स्थापना करते हुए साहित्य के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इसे साहित्य का उद्देश्य नामक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस निबंध में वे लिखते हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना ही नहीं है। साहित्य के उद्देश्य नामक निबंध के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि क्या? उन्होंने कहा कि साहित्यकार, जो साहित्यकार होता है उसका लक्ष्य केवल महफिल सजाना नहीं होता। क्या दोस्तों? उसका केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान ही जुटाना नहीं होता। उसका दर्जा
क्या दोस्तों, उसका जो दर्जा होता है वह क्या होता है, उसका दर्जा इतना गिराइए, वे कहते हैं कि उसका दर्जा आप इतना मत गिराइए कि वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली, क्या दोस्तों, कि वह राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी न देख सके। क्या दोस्तों, कि उसका, वे कहते हैं कि इतना मत गिराइए कि वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई हो। क्या हो, कि वह मसाल की तरह, जैसे मसाल जब जलता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार वह साहित्य भी क्या हो, मसाल की तरह हो, वह सच्चाई हो जो जिस प्रकार मसाल प्रकाश ही प्रकाश फैलाती है, तो उसी प्रकार साहित्य भी क्या हो, एक समाज को मार्गदर्शन का कार्य करे, ऐसा क्या हो, साहित्य हो। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि विभिन्न विद्वानों के क्या क्या कथन है, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कथन स्टेटमेंट दिया साहित्य के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों, जितने भी स्टेटमेंट या कथन हमने आपको बताए, पढ़ाए, वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी क्रम में हम लोग आगे अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तो हिंदी साहित्य के नामकरण, काल विभाजन और इसका प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तात्रेय, शिव सिंह सेंगर, इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, राम कुमार वर्मा जी के अनुसार, इन्होंने किस आधार पर काल विभाजन किया, क्या क्या नामकरण, और इन सब के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आगे हमारे कमेंट बॉक्स में आप आकर के इसको जरूर बताएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।